हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अभी हम अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंड +1 स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे ये 10th में तो हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो, रेगुलर आप टाइम डिवोट करते हो 1 आवर, अगर केमिस्ट्री को आप देके देखो तो केमिस्ट्री से ज्यादा इजी चीज ही कुछ भी नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स में से आपको केमिस्ट्री सबसे इजी लगेगी। सो लेट्स डू व्हाट आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमने कुछ लॉज तो आपने ऑलरेडी पढ़े भी हैं अपनी लोअर क्लासेस में। तो फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपने नाम सुना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी चेंज नहीं आता है। सपोज मान हमने एक रिएक्शन करा है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, वी गेट सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो जो लेफ्ट साइड पे है वो हमें पता है कि वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, जो राइट साइड पे है वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि जितना मास हमारे रिएक्टेंट्स का है आफ्टर द रिएक्शन उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट्स का आया है। तो एवरीथिंग इज कंजर्व्ड, सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड इट दिस लॉ वाज गिवन बाय लवोजियर। आपको क्योंकि आपने आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं, हम +1 को लीनियंटली ले लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, आज नहीं कल पढ़ेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, इसकी नीड तो अभी हमारा बहुत दूर है, 2 साल के बाद है जेई की प्रेपरेशन, कोई नहीं +2 के बाद करेंगे। तो ऐसा नहीं होता, अगर आप साथ साथ करोगे, साथ साथ आप एमसीक्यू से रिलेटेड डिटेल पढ़ोगे तो एमसीक्यूज अपने आप ही आपको आ जाएंगे। सो दिस लॉ वाज गिवन बाय लवोजियर। सेकंड हमारा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये लॉ हमें क्या कहता है? A pure chemical compound always contains same elements and they are always combined in fixed ratio by mass। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। वाटर, वाटर का सैंपल आप कहीं से भी ले लो, कितने तरीके से आप जहां से मर्जी ले लो, उसमें आप देखोगे कि उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यह हमने क्लियर कर दिया कि एक प्योर केमिकल कंपाउंड वाटर एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है। और अगर हम उसकी रेशियो निकालें तो ये मेरे पास है हाइड्रोजन और यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन H2O। फॉर्मूला उसका हमेशा क्या रहता है? H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अगर आप इसकी रेशियो निकालते हो तो क्या आती है? 1:8। कहीं से भी आप सैंपल ले लो वाटर का, यूनिवर्स में से कहीं से भी ले लो, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कम्स टू बी 1:8। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड का। देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज बाय विच वी कैन गेट कार्बन डाइऑक्साइड। कोक को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो, कोई भी चीज बर्न किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो सो इट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हमें कैल्शियम ऑक्साइड भी मिलता है। सो मेनी सोर्सेज बाय विच वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो निकालते हो, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, 2 है तो यहाँ पर हमने 32 लिख दिया है। इसकी आप सिंप्लीफाइड रेशियो निकालते हो तो इट कम्स टू बी 3:8। तो जितने भी सोर्सेज से आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे तो उसकी रेशियो हमेशा 3:8 ही आएगी। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया है। सो इट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड हम करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसके हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज भी आते हैं। तो ये टॉपिक आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो चलिए थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है हमें? लॉ ऑफ, इसकी आपको डेफिनेशंस तो हर हाल में आनी चाहिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये हमें क्या कहता है? when two elements when two elements combine to form when two elements combine to form more than two compounds, more than two compounds, more than two compounds, the ratio of one of the element, the ratio of one of the element which combine with fixed mass of other, which combine with fixed mass of other, always bear simple whole number ratio.
सो ये हमारी डेफिनेशन है इसकी। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ। सपोज मेरे पास एक है वाटर, एक है मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दो ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन की जो मास है उसको फिक्स कर लिया है। ठीक है, अगर हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लिया है तो मेरे पास दूसरा एलिमेंट क्या है, O एंड O2। ऑक्सीजन 16, यहाँ पर 32। तो यहाँ पर अगर आप रेशो निकालते हो क्या आ रही, 1:2। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल होल नंबर रेशो। तो यहाँ पर मेरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स हो गया है। क्लियर, यहाँ पर हमने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि इट ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सेकंड मैं ले रही हूँ, सेकंड एग्जांपल ले रही हूँ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लाइक मेरे पास ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। लाइक एक है NO2, देन मैंने ले लिया है N2O3, एक हमने ले लिया है N2O5। अब यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन के मास को हम फिक्स कर लेते हैं। तो चलिए नाइट्रोजन का चेक करते हैं। नाइट्रोजन की रेशो आप, नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लेते हैं और ऑक्सीजन की रेशो आप चेक करिए। ठीक है, बाय फिक्सिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन। अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, O2, O3, O5। ऑक्सीजन 16 होता है इसका एटॉमिक मास, 2 है तो 32, 3 है तो 48, 5 है तो 16 5 80। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी जो रेशो कितनी आ गई है, 2:3:5. So it's a very very simple whole number ratio. Now let's do the numerical related to the law of multiple proportion, जो कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो जो कि आपको पता होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ, अभी इरेज नहीं करेंगे, इसको आप यहीं से देखते जाइए। तो चलिए दो न्यूमेरिकल हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन form two compounds, carbon and oxygen form two compounds containing carbon 42.9% एंड 27.3%। दोनों कंपाउंड्स के अंदर हमें कार्बन की परसेंटेज दे रखी है। शो दिस डेटा इज इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, ये करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब चलिए सॉल्यूशन कैसे है इसका। इन फर्स्ट कंपाउंड कार्बन कितना है 42.9, दूसरे में कार्बन कितना है 27.3। तो हमें क्या पता दिया गया है कि एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है, अगर ये इतना परसेंट है तो रेस्ट क्या होगी हमारी ऑक्सीजन। अब पहले वाले कंपाउंड में हमारी ऑक्सीजन कितनी आ गई 57.1, दूसरे कंपाउंड में हमारी ऑक्सीजन कितनी आ गई 72.7%। ठीक, अब हमने क्या करना है, ऑक्सीजन का मास फिक्स कर लेते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन फिक्स्ड। मैंने ऑक्सीजन का मास जो है वो फिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की पहले तो रेशो निकालेंगे। रेशो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो पहले वाले में कितनी आई है आपकी, कार्बन टू ऑक्सीजन 42.9 अपॉन 57.1, ये मेरी रेशो आ गई 0.75। दूसरे में मैंने निकाली है 27.3 और ऑक्सीजन कितनी थी 72.7, और इसकी मेरी जो रेशो आई है वो क्या आई है 0.375। तो अभी मेरी जो रेशो है, दोनों रेशो की हम सिंप्लीफाई निकालते हैं, 0.75 इज टू 0.375। अगर आप इनकी रेशो निकालते हो तो रेशो आपकी जो रेशो है वो कितनी आती है आपकी सिंप्लीफाइड, दिस इज 0.37, दिस इज 0.75। तो रेशो हमारी आ गई 2:1। सो इट ओबेज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन हम करते हैं, आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। H2O2 एंड वाटर दो कंपाउंड हैं, कंटेन 5.93% and 11.2%
hydrogen. Show it is in agreement with the law of multiple proportion. ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको आपने सॉल्यूशन कैसे करना है। दो कंपाउंड्स हमें दिए हैं, एक है हाइड्रोजन परऑक्साइड और दूसरा है हमारे पास वाटर। इसके अंदर हमें हाइड्रोजन दिया है 5.93 और इसके अंदर हमें हाइड्रोजन दिया है 11.2। बिल्कुल पहले की तरह ही करेंगे। अब हमने निकालना है ऑक्सीजन। इसके अंदर ऑक्सीजन कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करिए 100 में से 94.07 और इसके अंदर आपका ऑक्सीजन कितना आ गया है 88.8 ग्राम्स। ये ठीक है। अभी हम इसकी अगेन रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रेशो निकाली है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 5.93 ग्राम जो आपका हाइड्रोजन है ये हमें कितनी दे रहा है, ऑक्सीजन 94.07। क्लियर। तो मास ऑफ 1 ग्राम जो है आपका हाइड्रोजन है, इसकी रेशो निकालने के बाद आपने सिंपल रेशो निकाल 1 ग्राम कितनी देगा, ठीक है। इसकी आपने 94.07 अपॉन इसको आपने सॉल्व करना है। ये आपका सॉल्व करके आता है 15.86। सिमिलरली सेकंड वाले में निकालिए आप। सेकंड वाले में आपने क्या करना है 11.2 ग्राम जो है हाइड्रोजन कितनी दे रहा है आपको 88.8 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम कितना देगा, इसको आपने डिवाइड करना है। तो इसका आपका डिवाइड करके आता है 7.93 ग्राम। तो ये दो आपने निकाल लिए, पहले वाले में भी निकाल लिया। बाय कीपिंग द मास ऑफ हाइड्रोजन फिक्स, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का मास 1 कर लिया है। अब मेरे पास जो रेशो आई है वो क्या आई है 15.86 इज टू 7.93। तो आप देखिए ये अप्रोक्सीमेट मेरे पास क्या आ रही है 2:1। तो यहाँ हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो करके दिखाया है कि इट ओबेज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बिकॉज द रेशियो इज ए सिंप्लीफाइड होल नंबर रेशियो। तो आपके पास करना क्या है, आपको सबसे पहले भी अपने दोनों एलिमेंट में से किसी एक का मास जो है वो फिक्स करना है एंड देन उसकी रेशियो निकालनी है। आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट जब आप, ये नहीं कि आपने वीडियो देखी एंड इट इज ओके, ये जो आपने न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जा रहे हैं ऑल आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। आपने इनको एक दो बार जरूर अपने हाथों से सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को देखिए, इसके नोट्स बनाइए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।